स्टेट न्यूज 71 में आपका स्वागत है। ये दृश्य जो आप देख रहे हैं, एक ट्रांसफार्मर और उसके आगे खड़ा एक व्यक्ति एक शिकायती पत्र लेकर खड़ा है। यह दो खंभों पर खड़ा ट्रांसफार्मर वार्ड नंबर 10 सढौरा का मोहल्ला प्रेमनगर वहां पर है। और ये जो आदमी एक प्रार्थना पत्र लिए खड़ा है, महेंद्र कुमार, उन्होंने ये प्रार्थना पत्र बिजली के उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया है कि भाई ये जो दो खंभों पर ये ट्रांसफार्मर है, ये खंभे अब झुक चुके हैं और नीचे तक नंगी तारें हैं। इन तारों में अनेकों लोगों को करंट लग चुका है। दो पशु भी जो है इनकी करंट में चपेट में आकर जो है मृत्यु को शिकार हो चुके हैं। यहां पर सुबह के समय काफी ट्रैफिक रहता है, लोगों की आवाजाही रहती है, बहुत से लोग यहां से बसें पकड़ते हैं और प्राइवेट वाहन भी यहां से गुजरते हैं। तो कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है और कभी भी ये ट्रांसफार्मर जमीन पर गिर सकता है और बहुत बड़ी दुर्घटना यहां हो सकती है। और लगातार इस खंबे से जो है बिजली की चिंगारियां भी गिरती हैं। आप देख सकते हैं कि ये तारें बिल्कुल नंगी तारें और बहुत सड़क के नजदीक हैं और इन्हीं तारों की चपेट में आकर कई लोगों को करंट भी लगे हैं और दो पशु भी मृत्यु का शिकार हो चुके हैं। ऊपर देखिए, ऊपर से चिंगारियां लगातार नीचे गिरती रहती हैं। नीचे लोग काफी संख्या में, अभी तो ये दोपहर का समय है, सुबह जब लोग यहां से जाते हैं नारायणगढ़ की तरफ, हिमाचल प्रदेश की तरफ या कॉलेज की तरफ, IIT की तरफ, तो यहीं से साधन पकड़ते हैं। तो ये खंबा जो है उन सब के लिए काफी जो है बड़ी दुर्घटना का जो है ये एक साधन बन सकता है, खतरा हो सकता है। आप देख सकते हैं गाड़ियां बिल्कुल इसके नजदीक से गुजरती हैं और इसके ऊपर से आप तारें देख रहे हैं गुजर रही हैं, ये भी काफी नीचे तक लटकी हुई हैं। कोई बड़ी ट्राली सामान लदी आती है तो इसके ऊपर जो है वो तारें टच हो जाती है और ये तारें कभी भी नीचे गिर सकती हैं। और तारों के नीचे अगर गिर जाएं तो रोकने के लिए भी कोई नहीं बनाया गया सिस्टम, जैसे बिजली बोर्ड वाले बना देते हैं वो भी नहीं बनाया गया है। तो बहुत बड़ी दुर्घटना इस खंबे के कारण से हो सकती है। सड़क के बिल्कुल ही नजदीक यह जो है खंबा है, नाले और सड़क के बीच में, यानी एक प्रकार से ये खंबा भी अतिक्रमण किए हुए है, उचित स्थान पर नहीं है। अगर ऐसे स्थान पर कोई अतिक्रमण करेगा तो उसका अतिक्रमण हटा दिया जाता है। तो ये भी खंबा अतिक्रमण स्थान कर ही रहा है। नाम सर महेंद्र सिंह है जी। और मैं इस खंबे के बारे में बताने जा रहा हूँ जी। इस यहाँ पर सवारियाँ बस की इंतजार में खड़ी होती हैं और यहाँ पर 2019 से मैंने यहाँ पर इसकी कंप्लेंट की थी। तो क्या समस्या क्या है? इसकी समस्या ये है जी, राहगीरों को, आने जाने वालों को यहाँ पर बहुत करंट लगने का खतरा है। यहाँ इसके नीचे जो सवारियाँ खड़ी होती हैं बस की इंतजार में यहाँ पर खड़ी होती हैं, बसें भी इसके नीचे खड़ी होती हैं बिल्कुल साथ में ही, यानी कि लोगों को खतरा है। नंगी तारें हैं, नंगी, और साथ में इसकी नंगी तारें हैं और पोल साथ में टेढ़ा हुआ है बहुत, किसी टाइम भी गिर सकता है, किसी टाइम भी यानी कि हादसा हो सकता है और राहगीर को नुकसान हो जाता है। पहले भी हमें 1-2 बार गैर मर चुकी है जी और 1-2-4 आदमियों को भी करंट लगा हुआ जी, बचाव हो गया जी। तो ऊपर तारें जो आसमान में गुजर रही हैं, भी सपोर्ट नहीं है कोई इनको? हाँ जी, हाँ, इनकी कोई सपोर्ट नहीं है सर। जैसे कई बार ट्रालियाँ ऊंची आती है, जो कई बार गन्ने वाली ट्रालियाँ होती है, बस भी ऊंची होती है और जिससे यानी कि उनको टच होने का वो खतरा है जी। तार टूट के नीचे भी गिर और सकती है। तार टूट के जो नीचे भी गिर सकती है जी, ये हो सकता है। तो आपने किसी को बताया इस बारे में? सर जी, मैंने इसको बारे में बिजली बोर्ड को भी दी थी मैंने कंप्लेंट 2019 में जी सर। हाँ बाबू जी। तो कोई आया अधिकारी यहाँ पे अपने? कोई अधिकार नहीं आई, कोई वो कहते हैं जी एस्टीमेट बनवाओ, कोई एस्टीमेट बनाओ जी इसका। आप क्यों बनाओगे? हम क्यों बनाएंगे? मैं, हाँ जी, जबकि मैंने इसकी रिपोर्ट जो है जी तहसीलदार से वेरीफाई कराई जी और उसके बाद में भी अपना नगर परिषद में, नगर कमेटी में भी गया जी और सेक्रेटरी साहब ने लिखा सर, सेक्रेटरी साहब ने लिखा जी, मतलब लाल डोरे में ही निहित करता है। तो जबकि रोड के और नाले के बीच में है जी। यहाँ जाओ। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? मैं ये बोल रहा हूँ कि ये ना रोड और नाले के बीच में है, ठीक है। ये देखो, मतलब कि जो आप अतिक्रमण हटा रहे थे ना, जब उस दिन प्रशासन आया था, वो उनकी झोपड़ी और मकान गिरे थे ना वहाँ पर, वो मतलब कि नाले और मतलब कि सड़क के बीच में था, यानी वो सड़क पर अतिक्रमण था। ये भी सड़क पर अतिक्रमण है और इससे नुकसान है। उनसे क्या नुकसान था वहाँ पर? उनसे तो सर कोई नुकसान नहीं था ना वहाँ पर। वहाँ नुकसान तो खैर था ही, अतिक्रमण की सरकारी जमीन पर क्यों कब्जा कर रहा है कोई भी, ठीक है, वो तो रह रहे थे यहाँ पे। अगर कोई मर गया कल को उसका जिम्मेवार कौन होगा सर? मैं ये पूछना चाहता हूँ। तो आप क्या चाहते हैं? क्या हम ये चाहते हैं कि इसको यहाँ से आगे शिफ्ट किया जाए, आगे बहुत खाली जगह पड़ी है वहाँ पर शिफ्ट किया जाए। हमने कई बार प्रशासन से मतलब कि गए थे, हम SC साहब के पास गए थे जमुनानगर में, उन्होंने भी इसका कह रहे थे एस्टीमेट बनाओ इसका, ठीक है जी। बस मेरी प्रशासन से यही गुजारिश है कि इसको यहाँ से शिफ्ट किया जाए।
ताकि कोई खतरा ना हो। वार्ड नंबर 10 प्रेमनगर में लगे इस खंबे के बारे में जब लोगों ने हमें जानकारी दी थी तो वहां आकर पाया कि वास्तव में उनकी बात सही है, ये खंबा जो है कभी भी दुर्घटना का जो है कारण बन सकता है। लेकिन जब हमने इधर उधर नजर दौड़ाई तो सढौरा इलाके में तो क्या सढौरा कस्बे में ही आसपास हमने बहुत से खंबे ऐसे पाए जो लोगों को खुला निमंत्रण मौत का दे रहे हैं और कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि समता योग आश्रम के बिल्कुल पास ये खंबा, ट्रांसफार्मर नीचे रखा हुआ है। प्रोटोकॉल ये बनता है कि ट्रांसफार्मर को हमेशा ऊपर रखा जाए दूरी से, यानी आदमी कद से ऊपर, ताकि कोई भी शिकार ना हो सके दुर्घटना का। लेकिन ये देखो ट्रांसफर नीचे रखा हुआ है और खुली नंगी तारें इसमें आप देख सकते हैं। कोई भी पशु यहाँ पर शिकार होता है। कुछ लोगों ने आसपास बैठे हुए थे, उन्होंने बताया कि कुछ पशु यहाँ पर मौत का शिकार हो भी चुके हैं। तो उसके बाद फिर आगे बढ़े तो हम देखा तो वीआईपी जहां पर ठहरते हैं सढौरा का रेस्ट हाउस, और उसके ठीक सामने बाहर सड़क पर जो है सड़क और उसकी दीवार के बीच में खंबा लगा हुआ है, उस पर ट्रांसफर रखा हुआ है, बिल्कुल सारी की सारी तारें नंगे। और लोगों ने बताया कि यहाँ पर भी कई बार धूम धड़ाक होती है, तारों से बिजली नीचे गिरती है, आग लगती है और नंगी तारें हैं, और यहाँ पर भी कई लोगों को करंट लग चुका है। तो यहाँ पे ये भी चीज जो है देखी जो लोगों को खुला निमंत्रण मौत का दे रही थी। थोड़ा आगे बढ़े तो पुराना डीएवी मॉडल स्कूल है, वहां पर भी देखा कि 2 खंबे साथ साथ और उनके खंभों के नीचे तक भी बिल्कुल नंगी तारें। कोई अनजान आदमी, कोई साधन, वाहन या पशु भी उनका कभी भी शिकार हो सकता है। तो वहां पर भी लोगों ने बताया कि यहां पर भी अक्सर जो है तारें टूट कर नीचे गिरती हैं और धूम धड़ाक होती रहती है और बिजली गिरती रहती है, और अनेक लोग यहां पर भी करंट की चपेट में आ चुके हैं। तो ये स्थिति भी जो बड़ी भयावह नजर आई कि यहां पर भी ऐसी पोजीशन, और चलता रास्ता है, विद्यार्थी भी गुजरते हैं, आम लोग भी गुजरते हैं, साधन भी गुजरते हैं, वाहन, सभी लोग यहां से गुजरते हैं। तो ऐसी स्थिति यहां पर नहीं होनी चाहिए थी। तो ये स्थिति बड़ी विकराल है, कभी भी बड़ी दुर्घटना यहां पर हो सकती है। ऐसे ही मामू भांजा रोड की तरफ हमने देखा, वहां पर भी 2 ट्रांसफार्मर बिल्कुल नंगी तारें वहां पर लगे हुए। कोई भी यहां पर भी जो अनियंत्रित वाहन टक्कर लग सकती है, व्यक्ति ही जो है रात के अंधेरे में यहां पर इससे टकरा सकता है, कोई पशु पक्षी भी है इसका शिकार हो सकता है। तो ये स्थितियां बड़ी भयंकर हैं। तो एडीओ साहब और विद्युत विभाग के उच्च अधिकारियों, इसकी तरफ आप ध्यान दें, इनको ट्रांसफार्मर को ऊंचा करें, और जो नंगी तारें नीचे हैं उनको तो आप लपेट सकते हैं, उनको कवर कर सकते हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति इनका शिकार ना हो। तो आशा करेंगे हमारी इस समस्या की तरफ आप लोग अवश्य ही जल्द से जल्द ध्यान देंगे, ताकि लोग जिनकी जिंदगी बहुमूल्य है, इसके अलावा पशु वे बेजुबान जरूर हैं लेकिन बेजान नहीं, वो भी परमात्मा के ही अंश हैं, उनकी भी जिंदगी अनमोल है। तो इस प्रकार के इस जो खंबे जो हैं नंगी तारों से युक्त हैं या ट्रांसफार्मर नीचे खुले में पड़े हैं, तो उनका आप समस्या का समाधान करेंगे, ताकि इनसे किसी प्रकार की भी कोई दुर्घटना ना हो, जिससे जान माल की हानि कोई ना हो सके। तो अवश्य ही आप इस तरफ ध्यान देंगे। तो ये थी एक प्रस्तुति स्टेट न्यूज़ 71 की। धन्यवाद।